नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि एसएससी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। कट ऑफ इस बार आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो कितनी क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है उसका एक रफली आइडिया मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके अलावा आपको कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है कैटेगरी वाइज, ताकि किसी भी कंडीशन में आपका जो प्री का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली कल ही सीएचएसएल का रिजल्ट आया, यहाँ पे काफ़ी हाई कट ऑफ है। तो ढेर सारे एस्पिरेंट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई है। तो इसका मतलब इम्पैक्ट जो है वो सीजीएल के एग्जाम पे पड़ेगा। सीजीएल में भी क्या कट ऑफ इतनी हाई देखने को मिलेगी, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा वैकेंसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है। वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसी का आरटीआई का रिप्लाई आया है, वो भी मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। सीएचएसएल का तो रिजल्ट आ चुका है और टाइपिंग में सीखो कहीं से भी आप, लेकिन जो प्रीवियस पेपर हैं उनको आप जरूर करके जाओ, क्योंकि प्रीवियस पेपर की इंपॉर्टेंस उतनी है, प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी प्रीवियस पेपर की इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे प्रीवियस जो पैसेज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने अपने टाइपिंग के सॉफ्टवेयर में सारे के सारे प्रीवियस पैसेज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। 250 पैसेज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी इसका जो प्राइस है वो बहुत कम रखा है। मैं आप सभी को ये एडवाइस दूंगा कि कम से कम ये जो 250 पैसे इनको 2 बार जरूर रिपीट कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इतना कर लिया तो टाइपिंग 100% आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सीएचएसएल का रिजल्ट कल ही आपका अनाउंस हुआ है और इस बार जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ आप देख सकते हैं। वो जो बातें हैं वो मैं आपको सीएचएसएल के वीडियो में बता चुका हूँ। जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं उस चीज़ को समझो। यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं इस बार वो 39,835 जो एस्पिरेंट है उनको क्वालिफाई किया गया। इस बार वैकेंसी कितनी है? 3712 वैकेंसी है। वैकेंसी का इस बार 10.73 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया, यानी कि लगभग 11 गुना जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। अगर एसएससी जो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था, अगर उसी हिसाब से बच्चे क्वालिफाई करती 10 गुना के अंदर, तो आप ये मान के चलो ये जो कट ऑफ आपको 157 दिख रही है यूआर की, यही कट ऑफ आपकी 160 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, मतलब मिलती अगर एसएससी अपने पुराने पैटर्न से काम करती। अब एसएससी में एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि एसएससी स्टूडेंट के कहीं ना कहीं हित में काम कर रही है। आपने देखा होगा कि ढेर सारे चेंजेस अभी रिसेंट में आपको देखने को मिले। तो इस बार एक और भी चेंज ये हुआ है कि एसएससी ने अब कुछ ज़्यादा गुना बच्चों को क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दिया और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ेगा। जब ज़्यादा गुना बच्चों को क्वालिफाई करेंगे तो उतने ज़्यादा एस्पिरेंट को मौका मिलेगा और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी कट ऑफ पे भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10.73 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया है। मैं पिछला आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सीएचएसएल 2023 में बहुत कम वैकेंसी थी, 1762 सिर्फ वैकेंसी थी और फिर भी एसएससी ने रहम नहीं किया था। 9.92 गुना से बच्चों को क्वालिफाई किया था, यानी कि 17,495 जो एस्पिरेंट थे वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे, जबकि वैकेंसी बहुत कम थी, ठीक है। और यहाँ पे 3712 वैकेंसी है, फिर भी यहाँ पे 10.73 गुना जो एसएससी है बच्चों को क्वालिफाई करा रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है। उसके अलावा सीएचएसएल 2022 में आप देख सकते हैं 4522 वैकेंसी थी और यहाँ पे केवल जो कैंडिडेट एसएससी ने क्वालिफाई कराए थे वो 40,224 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए थे। सीजीएल 2022 में भी देखो आप केवल 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया था। सीजीएल 2023 में 9 पॉइंट कुछ गुना बच्चों को ही सिर्फ क्वालिफाई कराया था और यहाँ पे जो 2022 में बच्चे क्वालिफाई कराए थे वो सिर्फ 8.89 गुना, यानी कि लगभग 9 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया। तो इस बार आप देख रहे हैं कि एसएससी ने थोड़ा सा इस चीज़ पे भी सुधार किया है कि अब ज़्यादा गुना बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और इसका डायरेक्टली आपकी इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा सीपीयू 2024 का भी रिजल्ट आया है और यहाँ पे 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है। तो इस बार आपको पता है कि अभी 17,727 जो वैकेंसी वो टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई। आप ये मान के चलो जो अपडेटेड वैकेंसी आएंगी वो इससे ज़्यादा ही होंगी। वैकेंसी 18,000 को क्रॉस ही करेंगी। अगर इतनी भी वैकेंसी होती है और जिस हिसाब से एसएससी मतलब 10 गुना से ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई करा रहा है, आप ये मान के चलो 1,80,000
जो एस्पिरेंट हैं, इससे ज़्यादा ही एस्पिरेंट जो है वो इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे जिस हिसाब से एसएससी वर्क कर रही है। तो 1,80,000 एस्पिरेंट अगर क्वालिफाई करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। कहने कम जाने का मतलब ये, अब बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि 110 नंबर पे ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब ठीक ठाक जाएगी। और जो लोग ये मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि CHSL में कट ऑफ जो है वो 157 नंबर गई है तो यहाँ पे CGL में भी कट ऑफ इतनी जाएगी, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3712 वैकेंसी और बच्चे केवल इतने लिए गए हैं, ठीक है, तब ये कट ऑफ इतनी है। और यहाँ पे आप ये मान के चलो 1,80,000 एस्पिरेंट जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ यहाँ पे इतनी नहीं जाएगी। CHSL और CGL में आप कंपैरिजन मत करिए, यहाँ पे कम बच्चे होते हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट, चूंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ जो है इसकी कट ऑफ ऐसी कट ऑफ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CHSL में नॉर्मली कट ऑफ आपकी हाई रहती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कितनी क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है, तो आप ये मान के चलो कि UR कैटेगरी की कट ऑफ 135 से 140 के राउंड आपको देखने को मिलेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। OBC की भी कट ऑफ 135 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। EWS की भी कट ऑफ इसी के राउंड रहेगी, SC की कट ऑफ 120 और ST की कट ऑफ 110। अगर हम टारगेट स्कोर की बात करें कि सेफ साइड कितना आपको टारगेट स्कोर लेके चलना चाहिए ताकि किसी भी कंडीशन में आप प्री एग्जाम जो है वो इजीली क्वालिफाई कर ले जाएं, तो UR, OBC और EWS वाले जो एस्पिरेंट है वो 140 नंबर का टारगेट लेके चलो, किसी भी कंडीशन में आपका जो प्री का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 120 नंबर का टारगेट लेके चलो, किसी भी कंडीशन में आपका जो प्री का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई कट ऑफ की और टारगेट स्कोर की, ठीक है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और इस बार ASO इन रेलवे ने काफ़ी निराश किया है। ASO इन रेलवे में काफ़ी कम वैकेंसी इस बार आपकी रिपोर्ट हुई है। पहली जो वैकेंसी आपकी जिसका आर्टिकल रिप्लाई आया वो है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट इन पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पे 63 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है जिसमें UR की वैकेंसी 10 है, OBC की वैकेंसी 18 है, EWS की वैकेंसी 12 है, SC की वैकेंसी 14 है और ST की वैकेंसी जो है वो 9 है। तो एक तो यहाँ पे वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा ASO इन रेलवे में इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है। जैसे इलेक्शन कमीशन में भी कम वैकेंसी आती है, लेकिन रेलवे में उम्मीद थी कि 30-40 वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 3 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है। UR की वैकेंसी 1 है, OBC की वैकेंसी 0 है, EWS की वैकेंसी 1 है, बाकी SC में 1 वैकेंसी और ST में जो है वो 1 भी वैकेंसी नहीं। तो केवल 3 वैकेंसी आपकी जो है वो ASO इन रेलवे में इस बार देखने को आपको मिली है, ठीक है। तो ये था वैकेंसी का अपडेट। बाकी कट ऑफ कितनी किया जा सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया, कितना टारगेट स्कोर आपको लेके चलना चाहिए उसके बारे में भी आपको पता चल गया। बाकी आप सभी के लिए गुड न्यूज़ यही है कि इस बार SSC थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ये कर रही है कि ज़्यादा गुना बच्चों को क्वालिफाई कर रही है। तो ये उम्मीद है कि इसकी वजह से आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी। अब कम कितनी, 135 के आसपास आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बाकी CHSL और CGL की जो कट ऑफ है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ पे नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट है वो कम क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। वैकेंसी कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी ये कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे 1 दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।